Okay, on the basics of this probability, let's take few problems. Problems based on the permutation combination in particular. As in some of the problem we need to have some arrangements, that is permutation, and some of the problem that will of combination, the selection. Okay, involving this probability. So probability based on some probability functions, some basic theories, and some permutation and combination problems we'll discuss today. Okay. So I've taken two problems in the beginning. The first one is based on the rolling of die. Two dice is being rolled, or a pair of dice is rolled. Two events are defined. Okay. So based on addition theorem, ये problem बनेगा. Event A क्या बोल रहा है? Sum of the numbers appeared is 6. दो नंबर जो appear हुआ है, उसका sum क्या आएगा? 6 आएगा. Event B is largest of the two numbers appeared is 4. Largest of दो नंबर जो appear किया है, उनमें से बड़ा नंबर क्या होगा? 4 होगा. ठीक है. तो पहले तो देख लेते हैं ए और बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा. तो द ऑर्डर पेयर, क्योंकि मुझे पता है जो सैंपल स्पेस हो गया, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी 36, क्योंकि 36 ऑर्डर पेयर है. तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. दो डाई रोल करेगा तो 36 आएगा. तो नंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द सैंपल स्पेस दो आर सेटिस्फाइंग ए, दैट इज सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इज 6. क्या हो जाएगा? तो आई कैन टेक 1 5 5 1 6 ना, 2 4 4 2 and 3 3. Like this I get the numbers ordered pair satisfying A. Then event B, largest of two numbers being 4. The number of sample points satisfying this event B क्या हो जाएगा? 1 4 2 4 3 4 4 4, ठीक है, 4 1 4 2 4 3, ऐसे चलेगा. There will be 7 ordered pairs satisfying the larger of the two numbers is being 4. 4 4 भी लेना पड़ेगा. ये 4 4 से बड़ा नंबर कौन है? 4 ही है. तो ये कंडीशन बी वाला सेटिस्फाई हो रहा है. तो यहाँ पे ऐसा आया. ठीक है. अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. नाउ वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी माइनस number of points in A union B by number of points in the sample space. तो क्या होगा? देख लेते हैं. क्या कॉमन है दोनों के बीच में? वो तो हट जाएगा, है ना. ये कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है. तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I will get 10 elements in what? 10 elements in your A union B, correct? 10 elements A union B में आएगा. सैंपल स्पेस 36 है, तो ऐसा आएगा. या तुम बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे भी निकाल सकते हैं इस चीज को. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अच्छा एक चीज बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं ए बी में? 2 2 है बाय 36, दिस 1 बाय 18. तो नंबर एलिमेंट्स दैट इज बीइंग कॉमन टू बोथ ए एंड बी इज 2, दैट इज 2 4 एंड 4 2. और दो ऑर्डर पेयर जो 2 4 4 2 होंगे वही कॉमन है इनके बीच में, तो 2 बाय 36 आ जाएगा. तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैं इस तरीके से निकालूंगा तो क्या होगा? 3 2 5 5 बाय 36 बी 7 बाय 36 माइनस 2 बाय 36. और दिस विल 10 बाय 36 आ रहा है. सेम आएगा, ऑब्वियसली सेम आएगा. तो 10 बाय 36. Either this way or directly I can count the number of order pair that is being satisfying the condition for A union B. That is sum 6 or number greater than 4. ऐसे 10 order pair है जो union B को satisfy कर रहा है. ठीक है. Now question number 2 is about the probability function. Probability function दे दिया है. X बोला है sum of the numbers that is being appeared when 2 dice are rolled. 2 डाई जो रोल हुआ है, ठीक है, वह नंबर जो आया उनका सम क्या बोल रहा है? x. p विद द प्रोबेबिलिटी फंक्शन. इसका इनपुट क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स. तो डाई रोल करने से हमको क्या आता है? डाई रोल करने से आता है 1 2 3 4 5 6. तो इनपुट तो यही सब आना चाहिए, लेकिन सारे नेचुरल नंबर इनपुट दे दिया है. आउटपुट बोल रहा है 0 से 1 के बीच में रहेगा. ठीक है. अब px द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6 when 2 fair dice are rolled. Sum of the numbers appeared is being 6 x दे दिया है. और देखो सम कभी 1 नहीं आएगा, 2 डाई रोल करेंगे, इससे उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है.
एनी नंबर दैट इज सम मोर देन 13, मैक्सिमम सम आएगा 6 + 6 दैट इज 12 आएगा, मिनिमम सम आएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो इसलिए 2 से कम वाले, एंड नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, 2 से कम वाले और जो नंबर सम मोर देन 12 दे रहे हैं उस सब का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 है। तो सही है, सारे इनपुट दे सकते हैं आप। मैं बोलूंगा 7 + 7 सम 14 चाहिए मुझे, तो बोलोगे पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी 0। या सम 15 चाहिए, प्रोबेबिलिटी 0। सम 18 चाहिए, प्रोबेबिलिटी 0। या लेस देन 1 लेस देन 2 चाहिए तो प्रोबेबिलिटी 0। अब सम 2 3 4 ये सब दे रखा है। तो ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 13 दैट इज बीइंग 0, तो ये आया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2, ये 2 से 7 के बीच में, सम अगर 2 से 7 के बीच में तो ये x - 1/36 आता है, तो 1/36। सम 3 डाल देंगे, 3 - 1 2/36। सम 4 - 1 3/36। सम 5 4/36। सम 6 5/36। सम 7 ये आएगा 6/36। फिर 8 डालूंगा तो क्या आ रहा है, 13 - 8। सम 8 यही आ रहा है, सम 8 अगर डालूंगा, सम 8 13 - 8 5/36, तो ये सम 8 का भी है। सम 9 डालूंगा तो 13 - 9 4, ये सम 9 का भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9। सम 10 करूंगा तो 13 - 10 3/36 ये आ रहा है, ये सम 10 का भी है, x वैल्यू 10 भी होगा। 11 डालेंगे तो 2/36, ये सम 11 का भी है, ठीक है। अगर मैं डालूंगा क्या 12, नेक्स्ट इज 12, तो 1/36 ये आएगा, सम 12 का भी आएगा। तो लाइक दिस आई एम गेटिंग दिस आउटपुट्स। इनपुट्स क्या है, ऑल नेचुरल नंबर है, फिर 1 भी, x के जगह 1 डाल सकता हूं मैं, ऐसे जब 1 डालूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। 2 डालूंगा तो निकाल चुके हैं, 2 से लेकर 12 तक सब निकाल चुके हैं, 2 से लेकर 12 तक यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, वो सारे आउटपुट निकाल चुके हैं। 13 एंड 13 ऑनवर्ड्स में प्रोबेबिलिटी फिर से 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सब नेचुरल नंबर इनपुट डाल सकते हैं हम लोग, लेकिन 2 से 12 के बीच में नॉन जीरो क्वांटिटी आ रहा है, पॉजिटिव नॉन जीरो क्वांटिटी आ रहा है, और 2 से कम और जो है 13 या 13 से ज्यादा में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब डोमेन क्या आ गया, व्हाट आर द इनपुट्स दैट कैन बी गिवन, दैट इज ऑल नेचुरल नंबर। रेंज क्या आएगा, सबसे पहले तो मैं 0 डाल देता हूं, रेंज में 0 आ रहा है। फिर ये सब वैल्यूज आएगा 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36 एंड 6/36। बस इतने क्वांटिटी आएंगे, इतने क्वांटिटी आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन। दिस कितना, 3 4 3 7 एलिमेंट, एंड डोमेन इज ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, लिख लो। An old man is dialing a 7-digit telephone number. After dialing first 5 digits, suddenly he forgot the last two. But he remembered that last 2 digits are different. He remembered that last 2 digits are different. He randomly dials last 2 digits. What is the probability that the correct number is dialed? Okay? What is the probability that the correct number is dialed? तो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को। एक 7 डिजिट टेलीफोन नंबर डायल कर रहा है एन ओल्ड मैन। तो पहले 5 डिजिट तो सही से डायल किया और लास्ट 2 डिजिट भूल गया, नंबर्स भूल गया। बस उसको इतना याद है कि लास्ट 2 डिजिट से सेम डिजिट नहीं थे, दे आर बीइंग डिफरेंट, वो डिफरेंट डिजिट्स थे। तो वो डायल करना शुरू कर दिया। तो क्या प्रोबेबिलिटी, जो नंबर डायल किया, गैस करके जो नंबर डायल कर दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है वो सही नंबर होगा।
ठीक है। सही नंबर का ऑर्डर कितना होगा? एक ही होंगे, जो भी सीक्वेंस बनेगा एक ही होगा उनमें से, जो कि करेक्ट नंबर होगा। तो पहले 7 डिजिट टेलीफोन नंबर का 7 डिजिट टेलीफोन नंबर का पहले 5 प्लेस जो है डायल कर चुका है, दिस इज बीइंग ऑलरेडी डायल्ड, दिस नंबर्स आर डायल्ड। अब यहां पे हमारे पास डिजिट्स कौन कौन है? 0 1 2 अप टू 9, इतने डिजिट्स हैं, ठीक है, इतने डिजिट्स हैं। अगर फर्स्ट प्लेस में मैं सैंपल स्पेस बना रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट प्लेस में मैं रखा 10 में से कोई एक आएगा, मैं टोटल नंबर ऑफ केसेस ले रहा हूं कि कितने तरीके से 2 प्लेस को भरा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में 10 चॉइसेस, सेकंड प्लेस में कितना होगा? 9 चॉइसेस। क्यों? क्योंकि इट इज बीइंग नोन दैट बोथ द डिजिट्स आर बीइंग डिफरेंट, दोनों डिजिट डिफरेंट है, तो सेम नंबर तो डायल करेगा नहीं, उसको ये याद है कि डिफरेंट डिजिट से उसको डायल करना है, ठीक है। तो 90 केसेस आ जाएंगे, उनमें से कितना केस होगा जो फेवरेबल होगा? फेवरेबल टू द इवेंट कितना होगा? एक ही केस होगा, जो भी नंबर होगा वो करेक्ट नंबर डायल होगा, एक ही आउट ऑफ 90 केसेस एक ही केस होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट दैट इज करेक्ट नंबर इज बीइंग डायल्ड इज 1/90, तो ये आ जाएगा 1/90, ठीक है। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 1/90। जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो 1-2 लाइन में ही आंसर बनता है प्रोबेबिलिटी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 3 vertices of a regular 3 vertices of a regular tetrahedron regular hexagon are joined. Find the probability that the triangle thus formed is equilateral। 3 वर्टेक्स ज्वाइन किया गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालो जो ट्रायंगल बना है ज्वाइन करने से वो क्या है? इक्विलेटरल है। नेक्स्ट, 2 natural numbers are selected. 2 natural numbers are selected from first 20 natural numbers. First 20 natural numbers. Find the probability that first their sum is odd. 2 natural numbers are selected from first 20 natural numbers. Find the probability that the sum of the number appeared is odd. जो नंबर आया है, तो sum number we got is their sum, मतलब their समझ जाना कि जो नंबर 2 आए हैं उनका सम क्या है? ऑड है। सेकंड केस में इवन है। थर्ड बोल रहा है selected pair is twin prime। ट्विन प्राइम क्या होता है? जितने भी मतलब पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स ले लो जिनके बीच में डिफरेंस 2 रहता है उसको बोलता है ट्विन प्राइम, लाइक 3 5 जैसे, या 11 13। तो ट्विन प्राइम उसको बोलते हैं जो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लोगे जिनके बीच में डिफरेंस क्या होगा? 2 का होगा, तो उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो ऐसा है, तो ये रेगुलर हेक्सागन लिया गया है एंड इट इज बीइंग टोल्ड दैट द 3 वर्टिसेस ऑफ दिस हेक्सागन आर बीइंग जॉइंड। 3 वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया गया, तो जो ट्रायंगल बनेगा कितने वर्टेक्स हैं? मान लो A B C D E F, 6 vertices are there and I will join any 3 vertices to form a triangle। क्या प्रोबेबिलिटी है? वो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, ठीक है। अच्छा, 3 पॉइंट ज्वाइन करने से एनी 3 वर्टेक्स ज्वाइन करने से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने फॉर्म होंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दस फॉर्म्ड इज 6 वर्टेक्स से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर दो, कोलिनियर तो है नहीं, तो ये आएगा 20
आएगा 63, ये 20 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में इतने पॉइंट्स होंगे, क्लियर, इतने पॉइंट्स आएंगे 20। इक्विलेटरल चाहिए तो देखो ए, अगर ए बी सी ज्वाइन हुआ, ये साइड तो इक्वल होता है ना, ए बी सी ज्वाइन हुआ तो ए सी मोर देन ए बी एंड बी सी हो जाएगा, या ए बी डी ज्वाइन हुआ तब भी इक्विलेटरल नहीं बनेगा, एक ही केस बनेगा ए सी ई। ये वाला ट्राइंगल जो होगा ना, दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, ठीक है। ए सी बी ज्वाइन कर लो, सी ई ए ज्वाइन कर लो, ई ए सी ज्वाइन कर लो, दे आर फॉर्मिंग द सेम ट्राइंगल, ठीक है। 3 ट्राइंगल नहीं जोड़ना। और एक ट्राइंगल आएगा दिस, दिस एंड दिस, इन तीनों को ज्वाइन करता हुआ ये ट्राइंगल आएगा, वो भी क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल अमॉन्ग दिस ट्राइंगल एफ डी बी एंड ए सी ई आर इक्विलेटरल, ऐसे दो आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 2 on 20, so it is 1/10। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2 out of the 20 triangles, 2 of the triangles, that is triangle ACE and triangle BDF, they are being equilateral। तो 2/20 क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/10 और 0.1 यू कैन से, ठीक है। The next is 2 natural numbers are selected from first 20 natural numbers, ठीक है। 2 natural numbers are selected from first 20 natural numbers। पहले 20 natural number से 2 natural numbers select किया गया है। अब पूछा है find the probability that their sum is odd। अच्छा ठीक है, ये सम ऑड के, 2 इंटीजर का सम ऑड कैसे होगा, दोनों में से एक ऑड होगा दूसरा इवन होगा, दोनों में से एक ऑड होगा एक इवन होगा, तब सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड। सम ऑड होने के लिए हमको एक इवन और एक ऑड है। तो अगर मैं लिस्ट आउट करूंगा 1 से 20 तक अगर नंबर लिस्ट आउट करूंगा मैं, तो फ्रॉम दिस आई विल गेट 10 इवन नंबर्स और 10 क्या मिलेंगे मुझे, ऑड नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो 20 से कितना नंबर सिलेक्ट किया गया है, 2 नंबर। अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो 20 C2 खत्म सैंपल स्पेस, 20 में से 2 नंबर मैं सिलेक्ट कर लिया, 20 C2, 20 C2 is the number of ways we can select any 2 numbers from first 20 natural numbers। ऐसा है 20 C2 सैंपल स्पेस हो गया, सैंपल पॉइंट्स हो गया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स फेवरिंग टू आर इवेंट ई क्या हो जाएगा, मुझे सम ऑड चाहिए तो एक इवन और एक ऑड लूंगा तभी सम ऑड आएगा। एक इवन ले लिया, एक ऑड ले लिया, 10 इवन है मेरे पास, 10 इवन से एक इवन ले लिया, 10 ऑड से एक ऑड ले लिया, तो क्या हो जाएगा, सम 100% क्या आएगा सम क्या आएगा 100%, सम आई विल गेट एज व्हाट, आई विल गेट सम एज ऑड, सम मुझे क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 10C1 इंटू 10C1 बाय 20C2। 20C2 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 10 इंटू 10 बाय 20 इंटू 19 बाय 2, तो इंटू 2 ले गया मैं, दिस विल बी 10 on 19, 10 on 19, ठीक है, 10 on 19 होगा। समझ में आया, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आएगा 10 on 19, ओके। द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बोल रहा है कि देयर सम इज इवन, बिल्कुल सिमिलर होगा। सम अगर इवन चाहिए मुझे, इवन के लिए क्या क्या केसेस होते हैं, इवन के लिए केसेस होंगे, अगर मैं ए इवन ले लिया, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इज इवन, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्या हो जाएगा इवन के लिए क्या होगा, दोनों ऑड, सम क्या बोथ ऑड होगा, या दूसरा केस क्या आएगा, बोथ इवन। दोनों ऑड या दोनों इवन होने से सम क्या आएगा, इवन होगा। दोनों ऑड मतलब क्या, 10 टू ऑड है, 2 टू ऑड सिलेक्ट करेंगे, 10 टू इवन है, 2 टू इवन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और दिस इज द वे, दिस इज 10 इंटू 9 बाय 2 इंटू 2, 90 केसेस आएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 90 ऑन 20c2, 20c2 तो पता है 20 इंटू 90, ये कट गया 18/19 हो जाएगा, नहीं नहीं 2 भी गया, 9/19, दिस इज 9/19, 9/19 इज द आंसर। ओके, अब हो रहा है सिलेक्टेड पेयर इज ट्विन प्राइम, ये ट्विन प्राइम है। अच्छा, ट्विन प्राइम तो हमको पता है कि प्राइम पेयर्स हुज डिफरेंस इज 2, तो फर्स्ट 20 में कितने ट्विन प्राइम है? 3 5 हो सकता है, 1 2 नहीं लेना कि 1 3 नहीं लेना, 1 इज नॉट प्राइम, 2 3 ले सकते, डिफरेंस 1 है। तो 3 5 5 7 7 9 नहीं है, 9 11 नहीं है, 11 13 बोथ आर प्राइम हैविंग डिफरेंस 2, 13 15 नहीं चलेगा, 17 19 आएगा नेक्स्ट, बस इतने हैं, 4 नंबर है, तो 4 केसेस बाय 20c2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बिट जो है थर्ड सी, ये आएगा 4/20c2, 4 इंटू 2/20 इंटू 19, तो 4 5 जा 2/95, तो आंसर इज 2/95। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2/95, तो एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। आंसर इज 2/95, मतलब 2 नंबर जो सिलेक्ट किए गए हैं उनमें से कितने हैं, जितने पेयर ऑफ नंबर सिलेक्ट किए गए हैं उनमें से 4 पेयर ऐसे होंगे जो कि प्राइम भी होंगे, उनके बीच में डिफरेंस भी कितना होगा? 2 होगा, डिफरेंस भी 2 होगा, तो उनको बोलेंगे ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन प्राइम होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बोल रहा है कि 3 नेचुरल नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 3 numbers are selected from first 20 natural numbers, first 20 natural numbers, then find the probability that the selected numbers are in AP arithmetic progression। वो AP में होंगे, इसका क्या probability है? ठीक है, इसको 2 तरीके से बनाएंगे। देखो, a problem is given to 2 students, a problem is given to 2 students A and B, क्या गिवन दिया हुआ है? odds in favor of A is 3:7, odds in against of B is given 7:4। पूछा है what is the probability that the problem is solved। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट तो दिया हुआ है, दैट्स करेक्ट। बस एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिक्स का प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज गिवन टू 2 स्टूडेंट्स, उसको चाहिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है? ए सॉल्व किया, बी सॉल्व नहीं किया, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बी सॉल्व किया, ए सॉल्व नहीं किया, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। दोनों सॉल्व किए, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो 3 केसेस आएंगे, दोनों में से कोई एक सॉल्व करेगा तभी सॉल्व हो जाएगा, या दोनों सॉल्व करेंगे तभी सॉल्व हो जाएगा। एक ही केस बचता है जहां पे सॉल्व नहीं होगा, तो दोनों अनेबल हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। If both are unable to solve the problem, then the problem will remain unsolved. Otherwise, problem will be solved if at least one of A or B solves the problem. ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ओके, तो इसको एडिशन थ्योरम से कर सकते हैं।
बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। पहले ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। इसको एक बेसिक अप्रोच लगाऊंगा, काउंटिंग प्रोसेस, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। उसके बाद थोड़ा सोच के भी बनाएंगे इस क्वेश्चन को, क्विकली कैसे बन जाएगा। ओके। 3 numbers आर सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर सिलेक्ट किए गए। 3 नंबर जो सिलेक्ट किया है फर्स्ट 20 से, मैं क्या करता हूं, पूरे नंबर को लिस्ट आउट कर दे रहा हूं सो दैट मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी होगा। ठीक है, तो मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे मेरे पास आया 20 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 20 नेचुरल नंबर्स। 3 नंबर जो है वो 3 नंबर मेरे पास आएंगे, सपोज एपी में है। ओके, तो 3 numbers I will get as in AP. In AP. In AP. Okay. These 3 numbers selected are in AP. ठीक है, AP में है। AP में है तो मेरे पास जो एपी में आएंगे 3 नंबर से सिलेक्ट हुए, मान लो 1 2 3 सिलेक्ट हो गया, या 2 9 17 या 18 सिलेक्ट हो गया, कुछ भी आया, तो एपी जब भी होता है आई मस्ट से कि देयर मस्ट बी ए कॉमन डिफरेंस। वो 3 नंबर के बीच में देयर मस्ट बी ए कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, तभी जाके एपी बोलेंगे। तो मान लो मैं बेसिक अप्रोच ले रहा हूं, कॉमन डिफरेंस सपोज मैं 1 ले लिया, कितने ट्रिपलेट बनेंगे, कितने 3 नंबर वाले पेयर बनेंगे जिनका कॉमन डिफरेंस 1 होगा। कॉमन डिफरेंस 1 मतलब कंसेक्यूटिव नंबर सिलेक्ट हुए होंगे, तो सिलेक्ट हुआ होगा 1 2 3 या 2 3 4 या 3 4 5 ऐसे करके 18 19 20 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 ऐसे करके 18 19 20 अगर सिलेक्ट हुआ होगा, ऐसे 3 में बंच में सिलेक्ट हुए होंगे, तो उनका डेफिनेटली कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस 1 वाले कितने होंगे, 18 ग्रुप्स है ना, 18 ग्रुप होंगे 3 के जो कि कॉमन डिफरेंस 1 होंगे। अच्छा, कॉमन डिफरेंस 2 वाले कितने होंगे बता सकते हो? कॉमन डिफरेंस 2 1 से अगर स्टार्ट किया मैं, अगर 1 3 5 2 4 6 3 5 7, ये कंटिन्यू चलेगा, कहां तक चलेगा, 17 19 20 चलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। 20 गया, 20 से 2 18 18 16 चलेगा, 16 लास्ट पेयर होगा, 16 18 20 ये वाला पेयर होगा, तो 16 ग्रुप्स आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 3 वाले कितने आएंगे, 20 से 3 गया 17 70 से 3 गया 14 14 ग्रुप्स आएंगे। कॉमन डिफरेंस 4 वाले कितने आएंगे, 12 आएंगे। समझ में आ रहा होगा पैटर्न, 4 मान लो 20 - 4 16 60 - 4 12 ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे कॉमन डिफरेंस 5 वाले चलेंगे, 6 वाले चलेंगे, कितना आया 10 8। कॉमन डिफरेंस 7 वाले चलेंगे, दैट इज 6। कॉमन डिफरेंस 8 वाले चलेंगे, दैट इज 4। कॉमन डिफरेंस 9 वाले चलेंगे, दैट इज बिंग 2। कॉमन डिफरेंस 9 मतलब क्या होगा बोलो, 1 + 9 10 10 + 9 19, मतलब 1 10 और 19 मिलके एक ही एपी बनाएंगे, एक ही एपी बनाएंगे जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, सॉरी 9 होगा, कॉमन डिफरेंस 9 होगा। और एक बनेगा ना 2 11 20, 2 11 20 भी एक ग्रुप बनेगा जो 2 होगा। अब कॉमन डिफरेंस 10 ले लूंगा तो फिर नहीं बनेगा, और 1 + 10 कितना होगा, 11 11 + 10 21 हो जाएगा, तो कोई भी ऐसा सीरीज नहीं बनेगा जिनका कॉमन डिफरेंस 20 बनेगा। तो दिस मच टोटल नंबर ऑफ केसेस while you are forming the 3 numbers, the numbers 3 numbers selected, they will form definitely AP फॉर्म करेंगे। इतने प्रकार के, इतने टाइप के कॉमन डिफरेंस रहेंगे। तो कितना हुआ ये, 2 कॉमन लूंगा तो 1 + 2 + 3 अप टू 9, 2 × 9 × 10 by 2 कितने आएंगे, 90 केसेस आएंगे, 90 ट्रिपलेट होंगे, जो कि 90 ट्रिपलेट ऐसे आएंगे जिनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस विल बी 1 2 और 9, तो 90 हो गए, 90 आई गॉट। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 90/20 C3, 90/20 C3। ठीक है, 90 20 19 18
3 2 6, ऊपर चला गया 6, 6 3 जा 3 3 जा 3 जा, तो 3/38, 3/38, ये आएगा 3/38, ओके, तो 3/38 आया ये, ओके, ऐसा कुछ आया। चलो इसको और एक अप्रोच लेता हूं मैं, इतना काउंटिंग इतना लेंथी नहीं बनाते हैं, इसको और एक अप्रोच लेके करते हैं, ठीक है। देखो 3 नंबर जो सिलेक्ट हुए हैं इनमें से, मान लो ABC, और 3 नंबर जो सिलेक्ट हुए ABC हैं। अगर ABC है तो ये AP में है, ये बोल रहा है AP में है, तो ऑब्वियसली B माइनस A C माइनस B होगा कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब A प्लस C इज ट्वाइस B, A प्लस C इज ट्वाइस B। अब ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूं, A प्लस C एक नंबर है, C एक नंबर है, B एक नंबर है, 3 नंबर सिलेक्ट हुए हैं, तो बोल रहा है A प्लस C ट्वाइस B है, इसका मतलब A ऑड होगा, C ऑड होगा, या A इवन होगा, C इवन होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि राइट साइड इवन नंबर आ गया, ये नेचुरल नंबर है B नेचुरल नंबर है, ये इवन हो गया, ये इवन होगा तो इसको इवन होना पड़ेगा, ये अगर इवन है तो ऑड प्लस ऑड होगा और इवन प्लस इवन होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, इवन प्लस इवन होगा। मैं AC दोनों ऑड होंगे या AC दोनों इवन होंगे, ठीक है। AC कैसे नंबर भी सिलेक्ट हो, मान लो AC सिलेक्ट हो गया 1 3 सिलेक्ट हो गया, B को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मतलब B किससे, बाकी नंबर से B को सिलेक्ट करोगे। अगर सिलेक्ट हुआ है AC की जगह में 1 3 सिलेक्ट हुआ है, तो B को सिलेक्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑटोमेटिकली 1 से 1 तरीके से वो आएगा। कौन? एक ही नंबर तो बचा 2। अगर मैं बोलूंगा 7 10 सिलेक्ट हुआ है, 7 दोनों ऑड इवन तो नहीं हो सकते, 7 11 सिलेक्ट हुए हैं, 7 11 सिलेक्ट हुए हैं, कंपल्सरी होगा 9 बीच में बैठेगा और कोई नंबर नहीं आ सकता, एक ही तरीके से बीच में बैठेगा। तो लेट अस फोकस ऑन सिलेक्टिंग दिस 2 नंबर्स ओनली, ये 2 नंबर सिलेक्ट करना है बस मुझे, और B जो है ऑटोमेटिकली एक ही तरीके से बीच में बैठ जाएगा, ओनली वन वे। AC को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं मैं? AC को सिलेक्ट करूंगा तो मैं दोनों ऑड को सिलेक्ट करूंगा। हाउ मेनी ऑड्स आर देयर? 10 ऑड, 10 ऑड नंबर्स आर देयर, 10 इवन आर देयर। तो केस 1, ये पॉसिबिलिटी आने के लिए दोनों ऑड होगा, नहीं तो दोनों इवन होगा। तो पहला केस ले रहा हूं दोनों ऑड, मतलब दोनों ऑड मतलब 10 में से 2 आया होगा, 10 से 2, 10 ऑड में से 2 ऑड आया होगा, प्लस दोनों इवन होगा, कितने इवन है? 10 इवन, 10 इवन से 2 इवन आया होगा, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग टू आवर इवेंट। ये इवेंट जो है ना AP में रहने के लिए इतने केस फेवर कर रहा है। सैंपल स्पेस तो पता है 20C3 है, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 10C2 प्लस 10C2 बाय 20C3। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं। ट्वाइस ऑफ 10C2 कितना आएगा? 10 इंटू 9 बाय 2, 20 19 18 बाय 6, तो इंटू 6 हो जाएगा। 2 2 कैंसिल, सेम आ रहा है ना, 6 3 जा 6 3 जा, 10 2 जा 3 3 जा, तो ये आ रहा है 3/38, 3/38। आई एम गेटिंग द सेम आंसर। मतलब हम लोग देखिए AP कंडीशन से, AP तभी होगा नेचुरल नंबर के केस में जब एक्सट्रीम जो पोजीशंस होंगे A एंड C का, वो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ऑड होंगे दोनों, ये बोथ आर ऑड और बोथ आर इवन। दोनों ऑड होगा या दोनों इवन होगा, ऐसे बोल सकते हैं, दोनों ऑड या दोनों इवन होगा। क्लियर? समझ में आया? ठीक, दिस वे हम ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो उस अप्रोच से ये वाला अप्रोच बोलूंगा बेटर है, आई मस्ट से दिस अप्रोच इज बेटर, ये ऑड इवन वाला। अच्छा, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसी का ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है तो क्या होता है? फेवरेबल केसेस बाय नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल केसेस होता है। ऑड्स इन अगेंस्ट मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल केसेस बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होता है। तो इन दैट केस ऑड्स इन फेवर ऑफ A दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा? फेवरेबल बाय नॉन फेवरेबल दिया हुआ है, टोटल केसेस 10 हो जाएगा, तो 3/10 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है? नॉन फेवरेबल बाय अगेंस्ट दिया हुआ ना, अगेंस्ट नॉन फेवरेबल बाय फेवरेबल, तो 4 टोटल नंबर केसेस होगा 11, A या 4/11। अब देखो, ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 2 स्टूडेंट्स
अब दोनों का प्रोबेबिलिटी आ चुका है सॉल्व करने का। क्या दिया हुआ है? फाइंड द इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम, इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम 4/11 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड है। इसको करने का दो तरीका है। एक तरीका ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व का प्रोबेबिलिटी पूछा मुझे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ए सॉल्व किया, बी सॉल्व नहीं किया, प्लस ए सॉल्व नहीं कर पाया, बी सॉल्व किया, प्लस दोनों सॉल्व किए। 3 केसेस बनेंगे। आई विल गेट 3 केसेस, ए सॉल्व्स, बी डजंट, ए डजंट, बी सॉल्व्स, both solves the problem. In all the 3 cases, the problem is being solved. A solves the problem 3/10. B doesn't solve 1 minus 4/11. A doesn't solve 1 minus 3/10. 4/11. Both solves 3/10 into 4/11. कितना आया? 3/10, 7/11 plus 7/10, 4/11 plus 12/110. तो सबका एलसीएम हो गया 110। ये हो जाएगा 21, 28, 12, 28, 12 हो गया 40, 61/110। दिस द आंसर, 61/110। एक तरीका ये है। और एक तरीका क्या है? देखो, अगर सारे केसेस में से वो वाला केस हटा दूंगा, सारे केस मतलब क्या? 1 प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस 1। सारे केस में से वो वाला केस हटा दूंगा जहां पे दोनों सॉल्व नहीं कर पाए। दोनों सॉल्व नहीं कर पाए को अगर हटा दिया तो कम से कम एक तो सॉल्व किया हुआ जोन मिल जाएगा मुझे। तो इस चीज को मैं ऐसा भी कर सकता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय बोथ ऑफ देम। दोनों से सॉल्व नहीं हुआ तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो 1 माइनस वाला केस हटा दूंगा तो कोई ना कोई सॉल्व किया ही होगा। बोथ नॉट सॉल्व मतलब ए भी सॉल्व नहीं किया, बी भी सॉल्व नहीं किया। अच्छा ठीक है, 1 माइनस ए सॉल्व नहीं किया मतलब क्या है? 7/10। बी सॉल्व नहीं किया मतलब 7/11। देयर आई गॉट 110 माइनस 49, 110 माइनस 49 क्या आएगा? 61। ठीक है, बाय 110। दिस द आंसर, 61/110। क्लियर? तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ओके लिखो एक क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है, डिक्टेट कर दे रहा हूं। राइट द क्वेश्चन। From a deck of 52 playing cards, from a deck of 52 playing cards, all face cards are removed. All face cards are removed. Face cards कौन होते हैं? जैक, क्वीन, किंग। एस नहीं होता है, एस इज नॉट फेस कार्ड। ठीक है, जैक, क्वीन और किंग होते हैं। ये तो पता ही होगा। अगर इसको कंफ्यूजन है तो मैं बता दे रहा हूं। जो 52 प्लेइंग कार्ड्स है, जो अगर नहीं हो फैमिलियर, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, उसमें क्या होता है? 4 सूट होते हैं, 4 सूट्स। क्या क्या होते हैं? हार्ट्स, हार्ट्स है ना, हार्ट्स ऐसे देखे होगे, इस टाइप का सिंबल, कुछ हार्ट का सिंबल होता है ना, रेड कलर का होता है ये रेड। कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। फिर आता है क्लब, क्लब, क्लब कुछ इस टाइप का होता है, देखे होगे, क्लब होता है। ये क्या होता है? ब्लैक इन कलर होता है, ब्लैक। तो ये कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। क्लब, हार्ट्स, क्लब्स, डायमंड। डायमंड कैसे दिखते हैं? इस टाइप के कार्ड्स होते हैं, डायमंड। ये भी रेड कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। डायमंड के बाद आ गया स्पेड। स्पेड्स क्या होता है? स्पेड्स कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इस तरह का स्पेड्स दिखता है। ये ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होता है। ये भी 13 नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा एसेस, किंग्स, ये क्या होता है?
4 होते हैं, किंग्स 4, एसेस 4, ये सब होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं 12 ठो, है, हर एक का 3-3 होगा, जैक क्वीन किंग। एसेस 4 होते हैं। डिनोमिनेशंस मतलब क्या है? अगर एस को 1 मेंशन किया है क्वेश्चन में तभी 1 लेना, अदरवाइज डिनोमिनेशन मतलब फेस वैल्यू होता है। फेस मतलब 2 कार्ड्स में निकालोगे, एक 2 होगा, एक 3 होगा, ये डिनोमिनेशंस होता है। कौन होते हैं? 2, 3, 4 ऐसे करके 10 तक जाएंगे, 9 कार्ड्स, तो ये 36 डिनोमिनेशंस आ जाएंगे, 36 कार्ड्स आ जाएंगे। डिनोमिनेशन वाले 31 कार्ड्स। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी ना ये इसको भी 1 कंसिडर कर लो बोलता है। क्वेश्चन में बोलेगा तो 1 कंसिडर करना, अदरवाइज नहीं। 1 कंसिडर करने के लिए बोला है, एस को 1, तो ये डिनोमिनेशन में मिल जाएगा, 40 कार्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्लेइंग कार्ड्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हाउ मेनी रेड कार्ड्स? 26 रेड कार्ड्स, है ना, डायमंड एंड हार्ट्स। 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स, 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट। ये सबको क्या बोला जाता है? ये सब सूट बोला जाता है। दीज आर सूट्स, SUIT, सूट्स, 4 सूट्स, 4 सूट्स हैं। कौन कौन है? डायमंड, स्पेड, क्लब्स एंड हार्ट्स, 4 सूट्स। ओके, इस टाइप का है। तो चलो एक क्वेश्चन पे आते हैं। बैक टू द क्वेश्चन। ये बोल रहा है फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स ऑल फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, मतलब जो 12 फेस कार्ड है उनको हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, 4 कार्ड्स आर रैंडमली ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, 4 कार्ड्स आर रैंडमली ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के कार्ड ड्रॉ किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट सूट्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेशंस? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ डिफरेंट सूट्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेशंस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है कंसिडर एस एज डिनोमिनेशन 1। कंसिडर, फिर बोला है कंसिडर एस एज डिनोमिनेशन 1। ठीक है, डिनोमिनेशन 1 का सोचो बोल रहा है। ओके, ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स 52 है। फेस कार्ड्स कितने हैं? फेस कार्ड्स है 12। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितना बचा? रिमेनिंग कार्ड्स आ जाएगा 52 - 12, दैट इज बीइंग 40। 40 रिमेनिंग कार्ड्स आ गए, इसमें से सिलेक्शन हुआ है और सारे डिनोमिनेशन है इसमें, 1 से लेकर 10 तक सब है ना। एस को बोल दिया है, क्वेश्चन खुद बोल दिया है कंसिडर एस एज डिनोमिनेशन 1। ठीक है, तो डिनोमिनेशन 1 है एस। अब बोल रहा है कि 4 कार्ड ड्रॉ किए गए विदाउट रिप्लेसमेंट, तो बोला गया है कि वो चारों कार्ड क्या होंगे? डिफरेंट सूट के भी होंगे और डिफरेंट डिनोमिनेशन के भी होंगे। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है बोला। ठीक है, 1 by 1 ही विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, तो 1 by 1 ही सिलेक्ट हुआ होगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 40 C1। नेक्स्ट सेकेंड कार्ड के लिए 39 C1, 38 C1, 37 C1, ऐसा आया। 40 C1, 39 C1, 38 C1, 37 C1, ऐसे एक एक करके 4 कार्ड ड्रॉ किए विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस बन गया। एंड इवेंट ई क्या बोल रहा है? ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेशंस। डिफरेंट सूट और डिफरेंट डिनोमिनेशंस के कार्ड है बोल रहा है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ इवेंट कौन सेटिस्फाई करेंगे? नंबर ऑफ ways how can we select these 4 cards 1 by 1 without replacement such that डिफरेंट सूट के भी होंगे, डिफरेंट डिनोमिनेशन के होंगे। ठीक है, हर सूट के कितने कार्ड्स बचे हुए हैं हमारे पास? 10-10 कार्ड बचे हुए हैं। देयर आर 40 कार्ड्स रिमेनिंग ना। हर सूट के क्लब के भी 10 है, डायमंड के भी 10 है, स्पेड के भी 10 है ना, क्लब के भी 10 है, सबके 10-10 है। तो 4 सूट से मैं क्या किया? 4 सूट से एक सूट सिलेक्ट कर लिया। 4 जो सूट था एक सूट में सिलेक्ट कर लिया। अब बताओ मेरे पास कितने कार्ड हैं? 10 कार्ड्स। मुझे एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है उस सूट का। वो 10 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया, वो किसी भी डिनोमिनेशन का हो सकता है, आई डू नॉट नो। 4 सूट से एक सूट सिलेक्ट किया और एक सूट में 10 कार्ड थे, 10 कार्ड से एक कार्ड सिलेक्ट कर लिया, खत्म।
एक बार सिलेक्शन खत्म, 3 सूट बचा, 3 सूट से एक सूट सिलेक्ट कर लिया, 3 सूट से एक सूट सिलेक्ट कर लिया, और रिमेनिंग डिनोमिनेशन क्या होगा, 9 थे, 9 से एक सिलेक्ट कर लिया। 9 क्यों, 10 में से एक सिलेक्ट हो चुका होगा, कोई भी डिनोमिनेशन का, एस हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी सिलेक्ट हो गया होगा। जो यहां पे सिलेक्ट हुआ है वहां पे वो सिलेक्शन नहीं हो सकता, सेकंड कार्ड सिलेक्टेड। फिर 2 सूट बचा हुआ है, एक सूट ले लिया, 8 डिनोमिनेशन बचा हुआ है, एक डिनोमिनेशन ले लिया, एक सूट बचा हुआ है, एक सूट ले लिया, 7 डिनोमिनेशन बचा है, 7 में से एक ले लिया। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड इवेंट आई मस्ट से 4C1, चलो C1 तो हट जाएगा, 4, 10, 3, 9, 2, 8, 1, 7, 40, 39, 38, 37। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना, जो भी कैंसिल हो कैंसिल करके, से ये तो 40 दिख रहा है सीधा सीधा मुझे, ये कैंसिल तो हो ही जाएगा। ठीक है, फिर बहुत सारे कैंसिल हो रहे होंगे, है ना, जैसे 3 13 कैंसिल कर देगा, फिर 2 19 कैंसिल कर दूंगा, बस इतना ही आएगा शायद, है ना, जो भी देख लेना, कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट बोल रहा है, अच्छा एक ही क्वेश्चन लिए थे। ओके, अब कुछ गिवन क्वांटिटीज है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ गिवन क्वांटिटी है फॉर 3 इवेंट्स, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर 3 इवेंट्स A, B, C, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं सीधा बोल दे रहा हूं, एग्जैक्टली वन ऑफ A और B अकर्स, ए दिया हुआ है स्मॉल p। फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ A और C अकर्स, ए भी दिया हुआ है p। फिर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ B और C अकर्स, ये भी दिया हुआ है p। प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस occurrence ऑफ A, B एंड C, ये दिया हुआ है p स्क्वायर, ये दिया हुआ है p स्क्वायर। फिर बोला है if A, B, C are exhaustive events, then find P. If A, B, C are exhaustive events, then find P. P निकालना है मुझे। Okay, here it is given that this is a question based on actually Venn diagram. From the Venn diagram, if you predict this particular question, you can solve and understand the question very quickly and easily. Suppose I am saying this circle represents this A, and second circle represents B. This is the event A, occurrence of A, and this is occurrence of B. And it is saying the first given data, it is saying that exactly one of A or B occurs. मतलब simultaneous occurrence of A and B यहाँ पे given नहीं है. Simultaneous occurrence of A and B you cannot take as small p. So here it is given that exactly one of A or B, this part or this part. What is this? This is total A union B minus A intersection B. This is A union B minus A intersection B. Okay. This is given as P. Similarly, from this I can conclude that this probability of A union C minus probability of A intersection C, this is also P, and probability of B union C minus probability of B intersection C, that is being given small p. And simultaneous occurrence, we know that probability of A intersection B intersection C, that is being given p square. So these are the data given. Along with that, this is very important information given in the last, that A, B, C are exhaustive events. That is very important. What is exhaustive called?
if A, B, C are exhaustive event, then I must say A union B union C is sample space. That means probability of A union B union C will be 1. इसका probability क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. So here from the exhaustive given data, exhaustive data, I must say probability of A union B union C will be 1. Probability of A union B union C will be 1. Okay. Now let's add these equations. These 4 equations I am adding. So I am getting probability of A union B here. Again probability of A union B here. That's it. Okay. You are splitting this one, this one. I can write probability of A union B is PA plus PB minus probability of A intersection B. Here another probability of A intersection B, though I will get it twice probability of A intersection B. This is P. Second, if I split PA plus PC minus twice P of A intersection C. This is again P. PB plus PC minus twice P of B intersection C. Again P. And P of A intersection B intersection C is that is being P square. Now add them. PA twice I will get PA plus PB plus PC minus A intersection B, B intersection C, C intersection A. These 2 times plus probability of A intersection B intersection C. And right side I will get 3P plus P square. Now tell me what is this? Can I represent this one as probability of A union B union C minus probability of A intersection B intersection C? Yes, I can. Because this formula is probability of A union B union C is PA plus PB plus PC minus A intersection B minus B intersection C minus C intersection A plus A intersection B intersection C. This is being 1. So up to this I can write 1 minus this. 1 minus this. Okay? 1 minus this. But twice of 1 minus this. What is this? P square. 1 minus P square. What is this? P square. This is 3P plus P square. P square cancelled. So here I am getting 2P square plus 3P minus 2 equal to 0. I can factorize this one. 2P square plus 2P plus 4P minus P minus 2 equal to 0. So 2P minus 1 into P plus 2 equal to 0. There I get P equal to 1 by 2 or minus 2. इसको तो रिजेक्ट करेंगे. Probability can never be negative. So answer is P equal to half. So P equal to half is the answer for this question. ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं. तो we'll continue the class from here only. यहीं से क्लास कंटिन्यू करेंगे. कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, फिर थोड़ा नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है? ज्योमेट्रिकल मतलब एरिया, वॉल्यूम, ये सब लेके थोड़ा प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है? फिर थैंक यू.